Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss ninth chemistry, chapter number 7, knowledge 3 paper. There are total 22 questions in this paper, having 12 MCQs and 10 short questions. So MCQs के लिए आपने यही टेक्निक लगानी है कि 4 ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा अनरिलेटेड हैं उनको आपने ऐसी दो ऑप्शंस को निकाल देना है और बाद में आपके पास जो दो ऑप्शंस रह जाती हैं उनमें से आपने देखना है जो ज़्यादा क्लोजली रिलेट करती है इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट के साथ, उसको आपने टिक करना है। ऐसे करने से आपका ज़्यादा चांस है कि आपके ज़्यादातर एमसीक्यूज ठीक हो सकते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट इज़, तो बेटा 3 4 इम्पॉसिबल है और इट इज़ वेरी ऑब्वियस। ग्रुप 1 है तो पहला ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 होगी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स 1 होती हैं। ए ऑप्शन इज राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन peroxide इज peroxide लाइक हाइड्रोजन peroxide H2O2। ठीक है, तो आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा हाइड्रोजन peroxide H2O2। सो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ -1। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि वैसे ऑक्सीजन की हमेशा -2 होती है लेकिन जस्ट peroxide के अंदर उसकी -1 होती है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से गुड इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? यू कैन सी NaCl इज़ वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन आपने साथ ही यहाँ टिक नहीं कर देना, आपने बाकी ऑप्शंस को देखना ज़रूर है। H2SO4 अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट, NaOH इट्स ऑल्सो वेरी गुड। सो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, किस में स्टडी किया जाता है? इट इज़ स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री, नो। ओके, न्यूक्लियर, नो, यहाँ पे भी न्यूक्लियस के रिएक्शन स्टडी किए जाएंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री, नो। राइट आंसर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिकॉज इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन, तो इन दोनों की अगर बात है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो बेटा नन ऑफ दीज तो यहाँ नहीं आ सकता, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या लॉस होते हैं। सो दिस ऑप्शन आप स्किप कर देंगे। एब्जॉर्ब का लफ्ज़ इतना अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसलिए इसको भी आप निकालेंगे। लॉस और गेन का ही लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें से आपको याद होना चाहिए ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो व्हाट इज़ इट इज़ कॉल्ड, तो बेटा इसमें भी आप डी ऑप्शन सबसे पहले स्किप कर देंगे, बिकॉज कैटिनेशन इस चैप्टर की बात नहीं है, बल्कि आपकी बुक में ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सबसे रिलेटेड है, इसको पहले स्किप करें। अब बाकी तीनों में आप देखें तो बेटा रिडॉक्स में नहीं आप लगा सकते, क्योंकि रिडॉक्स में तो ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, दोनों बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, इसलिए आप इसको भी निकालें यहाँ से। अब बी और सी में से यू हैव टू चूज़। तो बेटा अगर ऑक्सीजन ऐड होती है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सी नाम से ही पता चल रहा है यहाँ ऑक्सीजन आएगा एंड ऐड होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या है बेटा? मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, दैट्स वाई इसकी 2 ही होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? ओके, सो इसमें हम देख लेते हैं। ओके, हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। नो बेटा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, लॉस नहीं करती, दैट्स वाई वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकती। दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज़ राइट, बट आप इसको टिक नहीं करेंगे, यू हैव टू वॉच अदर ऑप्शंस टू। ओके, तो सी है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, येस, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो नहीं हो सकती, इनकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट्स माइनस में ही होती हैं, दैट्स वाई इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आप लगाएंगे, बोथ बी एंड सी। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस MCQs। नेक्स्ट एन एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास H2SO4 है, वेरी स्ट्रॉन्ग, अभी हमने ऊपर पढ़ा, NaCl भी ऊपर आया था, NaOH भी आया था, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। So B option is the correct answer. Acetic acid, it is a weak electrolyte.
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कितने टाइप्स हैं, तो ये आपने बुक में पढ़ा है, 2 टाइप्स हैं, एक है जी इलेक्ट्रोलाइटिक एंड सेकेंड है गैल्वेनिक, तो 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है वाटर फॉर्मेशन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, तो ये किस तरह का रिएक्शन होगा बेटा, डिकम्पोजिशन तो हो नहीं सकता क्योंकि वाटर बन रहा है, वाटर ब्रेक नहीं हो रहा, डिकम्पोजिशन इसको नहीं कह सकते, दिस इज़ रॉन्ग। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तो सॉल्ट बनता है, यहाँ सॉल्ट तो कोई चक्कर नहीं है, इसलिए सी भी रॉन्ग है। अब ए और बी में से यू हैव टू चूज़, सो ए और बी के अंदर से बेटा आपके पास ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब वाटर बनता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स सबकी चेंज होती हैं, और हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी, दैट्स वाई ए ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज़, सो इसका आपके पास बुक के अंदर बेटा लास्ट जो है साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह वहाँ पर लिखा हुआ है Na2S2O, सो इट इज़ Na2S2O3। इसी को बेटा सोडियम हाइपोसल्फेट भी कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हैं आपकी बुक में नेम लिखा है सोडियम हाइपोसल्फाइड, लेकिन इसको सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं। ई बीप्स तालीमो तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं, और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ आप कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है, और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। Okay, so next is नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। 2 रूल्स हैं फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स लिखे हैं, उसमें से आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। हेयर फर्स्ट 2 ही लिख लेंगे। एक एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, ठीक है। जैसे H2 इट्स फ्री, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, अगर कोई आयन होता है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें से बताना है कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ और वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हुआ है। इसको आप इनकी देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उससे आपको पता चलेगा कि कौन हुआ है ऑक्सीडाइज और कौन हुआ है रिड्यूस। ओके, सो इसको हम लिख लेते हैं MnO2 + 4HCl। आपके पास बनता है MnCl2 + 2H2O + Cl2। ओके, सो MnCl2 + 2H2O + Cl2। ओके, सो अब आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखें आपको ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता ही होगी, पता होनी चाहिए, इट इज़ -2। ओके, लेकिन यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन, तो क्या हो गई -4। अगर इसकी -4 है, ऑब्वियसली इसकी +4 हो गई, तभी एक दूसरे को कैंसिल करके बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। अब यहाँ देखते हैं मैंगनीज की क्या है। बेटा यहाँ क्लोरीन का सबको पता है
बट क्या होती है क्लोरीन की? -1। ओके, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं? 2, यानी कितनी होगी? -2। तो मैंगनीज की ऑब्वियसली यहाँ पे +2 है, तभी एक दूसरे को कैंसिल करके एक बॉन्ड में बंधे हुए हैं, ठीक है, न्यूट्रल है। तो यहाँ मैंगनीज की +2 है और यहाँ इसकी +4 थी। इससे आपको पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। अगर आप सोचें तो मैंगनीज +4 का मतलब क्या है? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। यहाँ मैंगनीज ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए थे, लॉस किए हुए थे, लेकिन अब मैंगनीज ने अपने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, यानी कि जो 4 निकाले थे उसमें से 2 वापस ले लिए हैं और अब सिर्फ और सिर्फ 2 हैं जो लॉस हुए हैं। क्लियर? इसलिए यानी यहाँ पर उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए हुए हैं, वापस ले चुका है, ठीक है। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मैंगनीज की रिडक्शन हो गई। नेक्स्ट HCl में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है और हाइड्रोजन का है +1। और यहाँ पर अगर आप देखें क्लोरीन को, तो यहाँ क्लोरीन है फ्री स्टेट में, बेटा फ्री है ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में फ्री है। इसने किसी डिफरेंट एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है, 0। तो अब आप देख सकते हैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हुई, यहाँ -1 थी और यहाँ 0 हो गई। तो इससे पता चलेगा कि क्लोरीन रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे देखें -4 कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं। यहाँ क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था, लेकिन अब 0 हो गई है, यानी ना लिया हुआ ना दिया हुआ है। क्या मतलब? जो 1 लिया हुआ था वो इसने वापस कर दिया होगा, तभी इसकी 0 हो गई, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। यहाँ से यहाँ आने तक के सफ़र में उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो गई। तो क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ओके, तो इस तरह जब आप ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखते हैं और उसको आप इंटीग्रेट करते हैं, पता लगाते हैं उसके बारे में, तो आपको पता चल जाता है कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन। तो क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया है और मैंगनीज रिड्यूस हो गया। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की definition: the type of electrochemical cell in which a non-spontaneous chemical reaction takes place when electric current is passed through the solution is called an electrolytic cell। और इसकी एग्जांपल है डॉन सेल, नेल्सन सेल, यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। यानी एक ऐसा सेल है ये जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए किसी सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है, किसी सब्सटेंस का रिएक्शन करवाया जाता है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है और इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है सॉल्यूशन को, और फिर सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन होता है, यानी ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हुआ, इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ब्राइन। ओके, हेयर यू कैन सी हेयर ब्राइन। ओके, सो क्या लिखेंगे आप? एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। नेक्स्ट है आर एनोड ऑफ डॉन्स एंड नेल्सन सेल मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट? इफ यस, व्हाट इज द नेम। यानी इन दोनों के जो एनोड हैं क्या वो एक ही एलिमेंट के साथ बने हैं? एनोड जो हैं इनके डॉन सेल का भी पूछ रहा है और वो नेल्सन सेल का भी पूछ रहा है। बच्चे नेल्सन सेल में तो एनोड जो है ना वो ग्रेफाइट का बना होता है, देखें ग्रेफाइट एनोड। ओके, और अगर आप इसमें देखें डॉन सेल में, यहाँ पर भी ग्रेफाइट का है, ठीक है। सो उसने कहा, आप लिखेंगे यस, एनोड ऑफ डॉन एंड नेल्सन सेल मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट एंड इट्स नेम इज ग्रेफाइट, यानी कार्बन। नेक्स्ट है नेम द मेटल विच इज़ यूज फॉर गैल्वनाइजिंग आयरन। तो बेटा जिंक है इसका नाम, जिंक है।
जो कि यूज़ होती है फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्योर सिल्वर। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक के अंदर लास्ट में आएगा प्योर सिल्वर। Here, pure silver, also called fine silver, is relatively soft, very malleable, and easily damaged. So it is commonly combined with other metal to produce a more durable product. ठीक है, यानी प्योर सिल्वर जो है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको इजीली मैलिएबल यानी मोल्ड करके इसको शेप चेंज कर सकते हैं और इसलिए डैमेज भी इजीली हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर दूसरी मेटल के साथ इसको कंबाइन किया जाता है ताकि प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी बढ़े। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सो वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेशंस पहले आएंगी, डिफरेंस की फॉर्म में आपने लिखना है, एक तरफ वैलेंसी एक तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन आ जाएगी अपेरेंट चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और आइन, और वैलेंसी की आ जाएगी जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। सेकेंड डिफरेंस आप लिख सकते हैं, सेकेंड जो डिफरेंस है ना वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। हेयर यहाँ पे देखें, आप लिखेंगे assigning oxidation number, the sign precedes the number, it is written as +2। और वैलेंसी के अंदर आप लिखेंगे अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, नहीं सॉरी आप इसमें लिखेंगे साइन फॉलोड बाय द नंबर इज कॉल्ड दैट इज +2। यानी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हुए आप प्लस पहले लिखते हैं और नंबर बाद में लिखते हैं, लेकिन वैलेंसी लिखते हुए नंबर पहले लिखते हैं और प्लस बाद में लिखते हैं। ठीक है, दो डिफरेंसेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इन HCl ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड Cl इज -1, और वैलेंसी में आप लिख सकते हैं वैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1। यानी ऑक्सीडेशन नंबर तो एक कंपाउंड के अंदर किसी एटम का होता है, लेकिन वैलेंसी एक सेपरेट किसी एटम की होती है, उसके कंपाउंड में होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो हेयर substance which can conduct electricity in their aqueous solution or molten state is called electrolyte। ठीक है, एग्जाम्पल है सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसिस वगैरह। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं लाइक NaCl है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डेफिनेशन आ जाएगी, साथ में आप उसका ऑब्जेक्टिव लिख दें, किस मकसद से करवाई जाती है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को कोट करना इस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि मेटल्स को जंग लगने से बचाने के लिए कोरियन के खिलाफ और मेटल की अपीयरेंस अच्छी करने के लिए उसके ऊपर दूसरी मेटल को प्लेट किया जाता है। तो दिस वाज योर पेपर, थैंक यू।